मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। पिछले क्लास में हमने त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के बारे में पढ़ा। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, वो टॉपिक कंप्लीट किया हुआ था। आज अपना नया टॉपिक है बेटा ऊंचाई एवं दूरी। इस टॉपिक से बेटा 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन और 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। अच्छे पूछा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का आता है, एक 3 नंबर का क्वेश्चन है। साथ में ही बेटा अपनी बुक का जो लास्ट टॉपिक है ना सड़क सुरक्षा, उसमें भी इस टॉपिक का कोई क्वेश्चन है सड़क सुरक्षा के अंदर है पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन, ये टॉपिक एक तरह से 4 नंबर का है और कितने नंबर का मान सकते हैं इसको? 6 नंबर का मान सकते हैं। अब यहाँ पर ऊंचाई एवं दूरी, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण पढ़ी थी, उसी के अंदर त्रिकोणमिति के अंदर ही आप अपन ऊंचाई एवं दूरी ज्ञात करेंगे। ऊंचाई मतलब किसी वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करना, बिल्डिंग की ऊंचाई ज्ञात करना, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना, तो ये सब ऊंचाई आती है। साथ में ही दूरी, दूरी मतलब है अपनी आंख से किसी वस्तु कितनी दूरी पर स्थित है वो दूरी ज्ञात करना। अब इसके अंदर एक नाम आता है दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा क्या कहलाती है? दृष्टि रेखा क्या कहलाती है? तो ये दृष्टि रेखा क्या होती है बेटा, इसको परिभाषा लिखो आप। जब कोई प्रेक्षक की आंख से, प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु, प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा कहते हैं। अर्थात जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो अपनी आंख को देखने की जो रेखा होती है, आंख को देखने की रेखा, उसको क्या कहते हैं यहाँ पे, या जोड़ने की रेखा को क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा। प्रेक्षक का मतलब एक स्वयं आप भी हो सकते हो। प्रेक्षक मतलब व्यक्ति की आंख से व्यक्ति द्वारा देखी गई वस्तु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा कहते हैं। अब जैसे कोई वस्तु अपनी यहाँ पर है, वस्तु, ये वस्तु है और आप यहाँ पर खड़े हो और आपकी आंख बेटा इस प्रकार से यहाँ पर है, तो आपकी आंख वस्तु को इस प्रकार से देखेगी, तो इसको क्या बोलते हो आप? दृष्टि रेखा। और आंख से आप देखो इस प्रकार से ये रेखा बढ़ती है, इसको बोलते हो आप क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा। तो दृष्टि रेखा आप जानते हो क्या होगी? वस्तु को या प्रेक्षक की आंख के द्वारा किसी वस्तु को देखने वाली रेखा को या देखने से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा। दूसरा है इसके अंदर क्या? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या? उन्नयन कोण होता है दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य बनने वाला कोण क्या कहलाता है? उन्नयन कोण। या फिर इसकी परिभाषा और क्या बोलोगे? जब हम आंख से किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखते हैं, मतलब जैसे ऊपर अपनी कोई वस्तु पड़ी है और अपन आंख से उस वस्तु को देख रहे हैं, मतलब आंख की नजर को ऊपर की ओर देखना और एक आंख की सीधी रेखा देखना,
क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाती है, ऊपर हो तो दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाती है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। उसे उन्नयन कोण कहते हैं। आप देखो यहाँ पर ये वस्तु है और ये अपने खड़े और अपनी आंख है यहाँ पर, तो आंख से ऊपर की ओर किसी वस्तु क्षैतिज रेखा के साथ, मतलब दृष्टि रेखा, ये दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ में जो कोण बनाती है, क्षैतिज इसका चाहिए, क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाती है उसको क्या बोलते हो? उन्नयन कोण। वस्तु ऊपर की ओर होनी चाहिए और आपकी आंखें नीचे, तब आप वस्तु को इस प्रकार से देखोगे। तो आपकी ये रेखा और देखने की ये रेखा, इन दोनों को मध्य जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण बोलते हैं। इसका एक नाम है बेटा, इसको क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण को उन्नति या उनतास कोण भी, उनतास कोण भी कहा जाता है। उन्नयन कोण को उन्नति कोण या उनतास कोण भी कहा जाता है। उन्नयन कोण को उन्नति या उनतास कोण भी कहा जाता है। उन्नयन कोण को एक तरह से वस्तु की कोणीय ऊंचाई भी कहते हैं। उन्नयन कोण को दूसरी बात है, उन्नयन कोण को वस्तु की, उन्नयन कोण और वस्तु की ऊंचाई को, उन्नयन कोण को वस्तु की कोणीय ऊंचाई भी कहा जाता है। अब ये वस्तु है, इसकी ऊंचाई क्या होगी? इसको तो ऊंचाई नहीं कह सकते आप, ये तो दृष्टि रेखा है, तिरछी ऊंचाई है, तो आपकी ऊंचाई तो ये होगी, ये ऊंचाई। इसको क्या बोलते हो आप? कोणीय ऊंचाई, कोणीय ऊंचाई, इसको h से डिनोट कर सकते। तो ये इसको क्या कहा जा सकता है? उन्नयन कोण वस्तु को, उन्नयन कोण को वस्तु की कोणीय ऊंचाई भी कहा जाता है। अब इसके बाद में एक टॉपिक और है, छोटा सा एक नाम और आता है, वो है अपना अवनमन कोण। अवनमन कोण, अवनमन कोण, ये क्या होता है? उन्नयन कोण का विपरीत होता है। जैसे उन्नयन कोण और इसका विपरीत बोलते हैं या विलोम बोलते क्या हो? अवनमन कोण। इसमें क्या होता है? जैसे वस्तु इसमें ऊपर की ओर थी, तो इसमें तो होता है वस्तु तो नीचे की ओर होगी और प्रेक्षक कहाँ होगा? ऊपर की ओर। मतलब प्रेक्षक ऊपर से किसी वस्तु को, इसमें हो जाएगा यदि कोई वस्तु आंख से नीचे की तरफ हो तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? अवनमन कोण कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? यदि कोई वस्तु आंख से नीचे की ओर स्थित हो तो दृष्टि रेखा क्षैतिज
रेखा के साथ जो कोणें बनाती है उसे अवनमने कोणें कहते हैं। अवनमने कोण कहते हैं। इसे अवनति कोण या इसे अवनति कोण या अवंतास कोण भी कहा जा सकता है। अवंती कोण भी कहा जाता है। इसे अवंती कोण भी कहा जाता है। देखो इसका चित्र क्या आएगा। ये कोई आपकी वस्तु होगी और यहां पर आप प्रेक्षक इसको बोल सकते हो। प्रेक्षक की आंख है और प्रेक्षक की आंख यहां मानो चाहे यहां मानो कहीं भी मानो, प्रेक्षक की आंख से किसी वस्तु को देखना और देखने वाली रेखा आती है दृष्टि। अब यहां से आंख से अगर सीधा देखोगे तो क्षैतिज रेखा ये हो गया, ये होगी क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा। अब यहां पर क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, मतलब ये दृष्टि रेखा किसी वस्तु नीचे की ओर है, नीचे की तरफ देख लिया, और एक क्षैतिज रेखा के साथ जो दृष्टि रेखा कोण बनाती है उसको क्या बोलते हो? अवनमने। इस कोण का नाम है अवनमने। अवनमने। तो इसमें क्या होगा? प्रेक्षक ऊपर की ओर होगा, वो नीचे की तरफ। जैसे हम कई बार छत पर खड़े होते हैं और छत से नीचे की तरफ देखते हैं, छत से नीचे की तरफ देखते हैं, देखने वाली रेखा दृष्टि रेखा है और छत पर जो खड़े हैं, अब क्या होता है कि खड़े होने की अपने एक नीचे की तरफ रहें लेकिन अपनी आंखों की सही स्थिति एकदम क्षैतिज रेखा ये होगी और नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो इन ये रेखा और नीचे की तरफ जो रेखा है उनके बीच में जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं? अवनमने कोणे कहा जाता है। तो ये था आपने टॉपिक में उन्नयन कोण, दृष्टि रेखा, अवनमने कोण, तीनों की बातें ध्यान में रखनी है और इन तीनों से आधारित अपने पास क्वेश्चन दिए गए हैं, उन क्वेश्चनों को सोल्व करना है। अब देखो इसके अंदर आगे सोल्व करोगे तो किस प्रकार से सोल्व करोगे? हमेशा ये पूरक कोण तथा संपूरक कोण इन पर डिपेंडेंट रहता है। मतलब ऊंचाई की जो भी क्वेश्चन है पूरक कोण और संपूरक कोण है के अंदर आते हैं। संपूरक वाला बहुत ही कम है अपने पास, पूरे सिलेबस में पूरक कोणों का ही टॉपिक है। पूरक कोणों का मतलब जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं? पूरक कोण करता है। तो दो कोणों का योग 90 है तो तीसरा तो ऑलरेडी पहले क्या हो गया? 90 डिग्री। 90 डिग्री वाले जो कोण बनते हैं और उसमें जो त्रिभुज बनते हैं उसको क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में आप जानते हो पाइथागोरस प्रमेय लगती है, तो उसके लिए देखो त्रिकोणमिति के अंदर आओ आप इसे एक बात इसमें शॉर्टकट में आपको याद रखना है, ये याद रखने की चीज है LAN बटे KKK ये आ गया। अब इसको डिवाइड कर दिया। L का मतलब होता है लंब, A का मतलब है आधार और A का मतलब है कर्ण। अब आप पढ़ रहे होंगे पाइथागोरस में A का स्क्वायर बराबर L का A का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। तो ये जो पहला भाग होता है इसको बोलते हैं साइन थीटा।
सेकेंड है, इसको पढ़ा जाता है cos थीटा, और थर्ड क्या होता है, इसको पढ़ते हैं tan थीटा। अब इनके विपरीत लंब बटा करने sin, आधार बटा करने cos, और लंब बटा आधार है tan थीटा। और विपरीत पढ़ेंगे तो ये इसका समझेंगे तो इसको बोलते हैं कोसेक थीटा, और इसको क्या बोलते हैं सेक थीटा, और ये क्या हो गया आपका कोटेन। ये इसमें आपको ध्यान रखना। सबसे ज्यादा काम आने वाली चीज है बेटा लंब बटा आधार, tan वाला पार्ट पूरा इसमें काम, क्योंकि अपने को इसमें पूछा था ऊंचाई एवं दूरी, टॉपिक का नाम ऊंचाई एवं दूरी है, तो ऊंचाई और दूरी जैसे त्रिभुज बना दिया मैंने, ये त्रिभुज बना दिया तो इसकी ऊंचाई हो गई, और कोई बिंदु यहाँ है, दूसरा बिंदु यहाँ है, तो इनके बीच की ये क्या होगी दूरी होगी। यहाँ पर तो कौन बनेंगे आपके, उन्नयन कौन बनेगा या अवलंबन कौन बनेगा, कौन सा कौन बनता है उसका देखेंगे। तो इसके देखो मैं एग्जांपल से इसके क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, एक दो क्वेश्चन करवाऊंगा आज, ध्यान से देखना है, टॉपिक बहुत सरल है लेकिन थोड़ा सा इसमें अगर आपका ध्यान है अलग हो गया तो ये भी टॉपिक कठिनाई पैदा कर सकता है। पहला ये एग्जांपल दिया आपको, एक स्तंभ के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण आधार तल से, देखो इसका एग्जांपल नंबर 5, एक स्तंभ के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण आधार तल से एक बिंदु पर 60 डिग्री है, यदि यह बिंदु आधार बिंदु से 10√3 मीटर की दूरी पर हो तो स्तंभ की ऊंचाई क्या है। अब स्तंभ का मतलब एक स्तंभ है, ये एक स्तंभ है, इसका नाम दे दिया आपने स्तंभ, और इसका आधार बिंदु ये इसका आधार बिंदु, आधार बिंदु से कुछ मीटर की दूरी पर, ये दूरी की है 10√3 मीटर, तो इसका आधार ये होगा। कोई बिंदु है उससे उन्नयन कोण, स्तंभ की चोटी तो यहां पर है, उन्नयन कोण, अब मैंने बताया था उन्नयन कोण मतलब कोई बिंदु यहां पर है और इस बिंदु की उन्नयन कोण बना रहा है, तो ऊपर की ओर देखेंगे, ऊपर की ओर देखना मतलब ये रेखा क्या हो गई, ये रेखा हो गया आपकी दृष्टि, यहां पर, और इसको क्या बोल सकते हैं क्षैतिज रेखा, यहां पर जो बनने वाला कोण है उसका मान इसने कितना दिया है 60, और ये बिंदु नाम दे दिया है ए बी और सी। अब आपको ज्ञात करना है स्तंभ की ऊंचाई, क्या ज्ञात करना है स्तंभ की ऊंचाई, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे माना स्तंभ की ऊंचाई बराबर h, ये आपने क्या मान लिया h मीटर मान, ठीक है h। अब आधार बिंदु से दूरी तो दी है, और दूरी तो आपकी दूरी है ये आया 10√3 मीटर, आपको ऊंचाई h का मान ज्ञात करना है। यहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है और 90 डिग्री के सामने की भुजा करण है, तो ये हो गया आपका आधार है, और ये क्या हो गया h आपका क्या हो गया लंब। अब देखो दो चीज दी है ना, उनमें आओ, लंब का मान पूछा है, आधार का दे दिया, तो लंब और आधार वाला रिलेशन देखो इसमें से किसमें है, लंब बटा करण नहीं है इसमें, साइन वाला नहीं आएगा, तो मैं तो साइन आएगा ना कुछ, आधार करण है, कोस भी नहीं आएगा, सेक भी नहीं आएगा, लंब बटे आधार है, लंब बटे आधार क्या होता है आपका tan थीटा, लंब बटे आधार क्या होता है tan थीटा।
आधार बटे लंब कोण कितना होगा। तो लंब बटे आधार का मान क्या दे दिया, देखो ये तय है त्रिभुज ABCD tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब है आपका BC, आधार है आपका AB। BC का मान आपने H माना है और इसका मान AB का मान है 10 रुपए। थीटा का मान क्या है बेटा, थीटा के स्थान पर 60 डिग्री बराबर है H बटा 10 रुपए 3। अब H बटा 10 रुपए 3 tan 60 का मान कितना होता है, ये आपको उस सारणी वाले टेबल में ध्यान से देखना बेटा। हाँ, जब तक सारणी पूरी याद नहीं होगी, पूरी प्रश्नमाला में आपको मान है ध्यान में नहीं आएगा। तो ये इसके लिए ध्यान रखोगे आपने। tan 60 होता है, tan 60 का मान यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में लिख देना tan 60 होता है √3। तो यहाँ पर रखो √3 बराबर है H बटे 10 रुपए 3। क्रॉस गुणा करो, इसके नीचे बटे में 1 माना, क्या आया 10 गुणा √3 गुणा √3 बराबर H, ये आ गया 10 को 10 गुणा 3 बराबर H और 30 से तो उस स्तंभ की ऊंचाई कितनी आ गई 30 से। इस प्रकार के ये क्वेश्चन है, उनको आगे बोले करना है। सेम इसी प्रकार का एक आगे सेकंड नंबर है एग्जांपल दिया है, उसमें क्या दे दिया, इसमें स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी, आगे क्या दिया देखो सेकंड एग्जांपल में। एग्जांपल नंबर सेकंड दिया आपका 50 मीटर ऊंचे पुल से किसी नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है, नाव की पुल से क्षैतिज दूरी ज्ञात कीजिए। 50 मीटर ऊंचे पुल मतलब यहाँ पर कोई पुल है और इसकी ऊंचाई ये ऊंचाई दी है इसकी 50 है, ठीक है। और अवनमन कोण बना रहा है मतलब ये क्षैतिज रेखा होगी, उसके लिए क्षैतिज रेखा, ठीक है। यहाँ पर कोई जहाज चल रही है, कोई नाव है। अब वो नाव बेटा जैसे आप यहाँ पर खड़े हो तो नाव तो ऐसा नहीं ऊपर चल रही है, नाव यहाँ पर चली आ, नाव यहाँ पर इस रेखा यहाँ पर नाव चल रही है। तो ये बिंदु ये कोण है ना, इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। अवनमन कोण बना रहा है, कितने डिग्री का बना रहा है अवनमन कोण है 30 डिग्री, कितना बना रहा है 30 डिग्री। तो यहाँ पर देखो ये रेखा यहाँ पर 90 डिग्री का ये ऊंचाई दी थी आपको और आपका आधार इसमें कौन सा आ गया है, ये भी आधार है आपका और ये भी आधार है। तो जब ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ पर देखो जेड की आकृति बन रही है, दोनों रेखाएं समांतर तो हैं ए बी सी और डी, ये दोनों CD समांतर तो है या BC समांतर AB, और जब समांतर रेखाएं हो तो उनके बीच में एकांतर कोण बनता है, क्या बनता है एकांतर कोण बनता है। एकांतर कोण मतलब ये कोण 30 डिग्री का तो आपका ये भी क्या आ गया 30 डिग्री, जैसे जेड क्या है, ठीक है। अब नाव यहाँ पर थी और जस्ट नाव के नीचे वाला बिंदु ये, इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। मान लिया माना दूरी कितनी है x है मीटर, यहाँ मीटर दिया तो दूरी की मीटर की, ठीक है। अब ये 90 डिग्री का है, यहाँ पर 30 डिग्री का, यहाँ पर भी 30 डिग्री। तो ले त्रिभुज ABC में वापिस देखो दूरी, ये लंब होता है आपका और ये क्या होता है आधार, लंब और आधार वापिस किसका आ रहा है tan में आ रहा है। तो tan थीटा बराबर L बटे A, L का मान है BC बटे AB। tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार है, लंब बटा आधार का मान कितना है, लंब का मान 50 दिया है बटा आधार का मान x माना है। तो tan 30 का मान कितना होता है 1 बटा √3 बराबर 50 बटे x। क्रॉस गुणा करो बेटा, x
आप 1.73 दो, तब आप 50 को 1.73 से गुणा करके, तो मतलब उस बिंदु से उस नाव की दूरी क्या है, बिंदु बी से नाव की दूरी क्या है, 50 × 3 मीटर। तो इस प्रकार की इक्वेशन है, इसमें अवलंबन कोण बनाया है और पहले वाले इक्वेशन में क्या बनाया था आपको, उन्हें ने कोण बनाया था। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन है आप और भी प्रयास करना, वर्टिकल में कराऊंगा इसमें।